परिवार देवा। अगर मान की गई बनाई न होती, अगर मान की गई बनाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर मान की बनाई न होती, अगर मान की बनाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर मान ममता लुटाई न होती, अगर मान यदि मां ममता लुटाई न होती, तो ममता मई मां कहाई न होती। आज ममता के आंचल में सती मैया को मानो लपेट लिया है प्रसूति मैया ने। प्रसूति मैया ने कहा, मां मैं जानना चाहती हूं कि मेरे पिता इतना मानने वाले, कहते थे छोटी बिटिया लाडली होती है, तो ऐसे सती को उन्होंने क्यों ऐसे छोड़ दिया, निमंत्रण नहीं भेजा, इतने निष्ठुर क्यों हो गए? प्रसूति मैया ने कहा, बेटी मैं बार बार कहती थी जो हुआ भूल जाओ, निमंत्रण भेजो, सती को बुलाओ, लेकिन मेरी एक भी न सुनी। सती मैया ने कहा, मेरे पिता कहाँ मिलेंगे? प्रसूति मैया ने कहा, वो यज्ञशाला में। यज्ञशाला में मैया सती पहुंची। हाँ, यज्ञशाला में चारों तरफ दृष्टिपात किया है, देखा तो सारे देवताओं का भाग स्थान बना है, लेकिन भगवान शिव का स्थान नहीं दिखा। देखते ही मैया सती के कलेजा फट गए कि कहाँ हो नदी खा शंभु कर भागा। भगवान शिव का भाग कहीं नहीं दिखा। और मैया सती दक्ष की तरफ देखती है। सती मैया को दक्ष देखते ही मुंह फेर लिया, और जो दक्ष मुंह फेरा, आज मैया सती इस अपमान को सह नहीं पाती। स्त्रियां सारे अपमान को सह सकती हैं, लेकिन पति के अपमान को नहीं सह सकती है, क्योंकि पति है उनका सर्वस्व होता है। और मैया सती अपने पिता को ललकारने लगी, हे मूर्ख दक्ष, अरे जरा सा पद क्या मिल गया, कितने अभिमान के तुम किसी घर पर बैठ गया। तू मेरे भोले बाबा शंकर को अमंगल वेदधारी कहा। अरे जिसके शंकर नाम शब्द लेने से जीव का कल्याण हो जाता है, शंकर शब्द का अर्थ ही है समम कल्याणम करोति इति शंकरः, जो सबका कल्याण चाहने चाहता हो वो मेरा शिव है, वो मेरा शंकर है। और मेरे भोले बाबा को तूने ऐसा कहा, श्राप दिया, कौन सा मुख लेकर के मैं उनके पास जाऊंगी? और यदि तेरे हाथ में उनके पास गई तो मेरे भोले बाबा मुझे अपनाएंगे नहीं, क्योंकि तेरे रक्त से ये मेरा शरीर बना है। और पति का अपमान हमने किया है, तो बिना उनकी आज्ञा से मैं तेरे प्रेम को पाने के लिए आई, तो इस अपमानित शरीर को ये सती रखने वाली नहीं है। मैंने इस देह से उनका अपमान किया है। और तत्क्षण ही मैया सती योगाग्नि प्रकट करती है कि तब सत्योग अगणित जुलाना, तब सत्योग अगणित जुलाना। योगाग्नि प्रकट करके मैया सती अपने शरीर का परित्याग कर रही है, और मरते समय मैया सती भगवान नारायण से वरदान मांग रही है, हे प्रभु सती अमरत हरि तन बरमाना, सती अमरत
जन्म जन्म शिव पदे अनुरागा सती अमृत हरि सभी का परित्याग करते हुए मैया सती भगवान नारायण से वरदान मांग रही है। क्यों? प्रश्न किया है सुखदेव जी ने। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव यदि कहीं सती मैया अपने शरीर का परित्याग की तो वरदान भगवान शिव से मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव का अपमान की थी, और भगवान नारायण से वरदान क्यों मांगे? सुखदेव जी ने कहा, राजन मैया सती शिव का अपमान की थी, लेकिन वो विचार की कि यदि शिव से वरदान मांगूंगी तो शिव मना कर देंगे, और भगवान नारायण से वरदान मांगूंगी और भगवान नारायण ने वरदान दे दिया तो भगवान शिव को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके भक्त हैं, उनके उपासक हैं, वो नारायण की भक्ति को मना नहीं करेंगे। इसलिए जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जहां कहीं जन्म जन्मांतर में मेरा जन्म हो तो मैं शिव के चरणों की अनुगामिनी बनूं। हे प्रभु मुझे यही वरदान दीजिए। शरीर का परित्याग की हाहाकार मच गया। सती मैया के प्राणांत करते ही नंदी भृंगी सारे गण भगवान शिव के यज्ञ को विध्वंस कर देंगे। इधर समाचार नारद जी भगवान शिव को सब बता दिए। भगवान शिव समाधि से जगे क्रुद्ध हो गए। पूरी जटा को भगवान शिव ने बिखेर दिया, उखाड़ के जो जमीन पर पटका तो भगवान शिव के ही समान, उनके ही स्वरूप जैसा पुरुष प्रकट हुआ। भगवान से पूछा, अहम किम करूंगी? भगवान शिव ने कहा, भो भद्र दक्ष यज्ञ यज्ञ। भद्र माने कल्याण होता है, तो उनका नाम वीरभद्र पड़ा है। बोल वीरभद्र भगवान की। भगवान शिव ने कहा, जाकर के यज्ञ को विध्वंस कर दो, जो जैसा सती का अपमान किया है वैसा उसे दंड दो। और सती के 5 भौतिक शरीर को लेकर के वीरभद्र चल दिए। अक्षौणी में मंत्र से भृगु जी गणों को वहां से भगा दिए। गण वापस हो रहे थे, वीरभद्र यज्ञशाला की तरफ जा रहे थे। गणों ने देखा तो ये साक्षात मेरे प्रभु ही आ रहे हैं। भगवान शिव के समान ही देखने में लगे। नंदी आदि सारे गण जाके सारे घटना को बताए। वीरभद्र के साथ यज्ञशाला में प्रवेश किए, आदेश किया, सबको पकड़ लो, मारो काटो इत्यादि की ध्वनियां यज्ञ में सुनाई पड़ने लगी। किसी को मत छोड़ना, जो सती मैया का अपमान किया है सबको उचित दंड देगा। नंदी आदि सब गण बताते गए, देखो देखो प्रभु, इन्होंने ऐसा सती मैया का अपमान किया। सबको वीरभद्र ने दंड दिया और अंत में दक्ष के गला को काट करके मुंड को हवन कुंड में डाल दिया। दक्ष का प्राणांत हुआ। 5 भौतिक शरीर लेकर के सती मैया के वीरभद्र भगवान शिव को अर्पण किए और शरीर प्राप्त करके शव को शिव आज संहार क्रम को ही छोड़ दिया। भगवान शिव मोह में पड़ करके मैया सती के शरीर को लेकर के त्रैलोक में भ्रमण करते हैं। संहार का क्रम ही अवरुद्ध हो गया। देवता घबरा गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी नारायण के पास गए, प्रभु भगवान शिव के कोप शांत नहीं होंगे तो प्रलय आ जाएगा, और प्रलय अभी दूर है, आपको रोकना होगा प्रलय में। तो भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र से मैया सती के
पांच भौतिक शरीर को 51 टुकड़ा में विभक्त किया है और जहां जहां वो अंग गिरा है वहां वहां शक्तिपीठ हुआ है। कुछ हमारे विद्वान कहते हैं कि 52 टुकड़े में विभक्त हुआ तो 52 शक्तिपीठ हुआ। जो सब अलग हुआ, सती मैया का शरीर अलग हुआ, भगवान शिव को वैराग्य हो गया। कैलाशपुरी करा करके भगवान शिव समाधिष्ठ हुए। अब देवता विचार करने लगे कि भैया यज्ञ का संकल्प हो चुका है और यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ तो हम देवता नरक के अधिकारी होंगे। अब यज्ञ जब तक पूर्ण नहीं होगा देवताओं को नरक में रहना होगा। अब सारे देवता भगवान शिव के पास पहुंचे कैलाशपुरी और भगवान शिव का अद्भुत स्तुति किया है। भूताधिपं भुजगभो षड्भूषितांगं व्याघ्राण्यनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रम्। हे भूतों के नायक देवाधिदेव महादेव, देवताओं ने स्तुति किया है। आइए 2 बार भगवान की स्तुति करते हुए आगे बढ़ेंगे। समय भी अपनी सीमा पर पहुंच गया है। बोल भूत भामन भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। भोला सभी लोग भाग लगाइए। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय बाबा जटाधराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय भोला जटाधराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। हरे हरे नमः शिवाय। नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। शिव गंगाधराय बाबा गंगाधराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय बाबा गंगाधराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः बोल भूत भगवान की। अद्भुत स्तुति किया है देवताओं। भगवान शिव प्रसन्न हो गए क्योंकि भगवान का स्वभाव है क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। क्षण में ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और क्षण में नाराज भी हो जाते हैं। भगवान शिव जैसा दयालु देवता है ही नहीं कोई। सबसे सस्ती भक्ति भगवान शिव। कुछ नहीं है, गंगा जल चढ़ा दो तो भी प्रसन्न हो जाते हैं।
भगवान का नाम आशुतोष है।